Hi friends, today I am going to explain about the class 10th R.D. Sharma polynomial. Next topic is that graph of quadratic polynomial. यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वह कैसे होता है और कितने टाइप के ग्राफ का फॉर्मेशन होता है इस पर। तो आपको बता दूं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में टू टाइप्स के ग्राफ होते हैं, एक पैराबोला जो वर्टिकली अपवर्ड और पैराबोला वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब ये किस किस कंडीशन में होता है इसको भी जानेंगे और किस किस कंडीशन में होता है इसको भी जानेंगे और कब होता है इसको भी जानेंगे। इसका कंडीशन भी जानेंगे और पैराबोला होता क्या है इसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज पैराबोला। तो इस टाइप के जो भी डायग्राम है उसे क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैराबोला डेफिनेशन, पैराबोला the U-type shape which is obtained by expressing the quadratic polynomial on graph is called parabola. The U-type shape which is obtained by expressing the quadratic polynomial on graph is called parabola. ओके, जब हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो यू शेप बनता है उसे क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। अब ये पैराबोला टू टाइप से बनेंगे, एक होगा वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड। सो हियर यू कैन राइट पैराबोला मेड two types. First, vertically upward, and second, vertically downward. Vertically upward and vertically downwards. ये हमारे क्या है, टू टाइप से पैराबोला का इमेज का फॉर्मेशन होता है ग्राफ पर। अब यहां ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टिकली अपवर्ड, ये हमारा वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हमारा क्या है, वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और इसमें कुछ मिडिल पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, इसी को क्या बोलते हैं, लोवेस्ट पॉइंट। व्हाट इज कॉल्ड लोवेस्ट पॉइंट। सो यू कैन से दैट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। सो यू राइट द एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। So here we can write the lowest point of parabola is called vertex of the parabola. Of the parabola. So here we can write, ये हमारा है लोएस्ट पॉइंट। ये जो पॉइंट हमारा इस पैराबोला को सेम टू पार्ट में डिवाइड करता है,
जो हमारा पॉइंट होगा, जब द पॉइंट विच डिवाइड इन सेम टू पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला, दिस इज कॉल्ड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोला. दिस इज लोएस्ट पॉइंट. Lowest point, or we can say that vertex of the parabola. Vertex of the parabola. Getting? So हम इसमें क्या जाने? What is parabola? The used type shape which obtained by expressing the quadratic polynomial on graph is called parabola. पैराबोला क्या है? ये टू टाइप सेगमेंट होते हैं ग्राफ पर, वर्टिकली अपवर्ड्स एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अपवर्ड मीन्स अपवर्ड साइड में, इसका जो मिडिल पॉइंट से क्या बोलते हैं? वर्टिकल पैराबोला बोलते हैं, लोएस्ट पॉइंट बोलते हैं. और दूसरा क्या होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. ओके, अब हम जानेंगे एक्सिस ऑफ द पैराबोला. एक्सिस ऑफ द पैराबोला. एक्सिस. एक्सिस ऑफ द पैराबोला. यहां देख सकते हैं एक्सिस. एक्सिस ऑफ द पैराबोला. आप यह देखिए, ये जो हमारा यू टाइप का शेप है ना, अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इस शेप को इसके वर्टेक्स से जो लाइन पास करती है, जो लाइन क्या करती है? पास करती है, उसे क्या बोलते हैं? एक्सिस ऑफ द पैराबोला. ये क्या, ये लाइन हमारा क्या होगा? एक्सिस. एक्सिस ऑफ द पैराबोला. तो आप देख सकते हैं, यदि ये जो लाइन है इस लोएस्ट पॉइंट से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो लाइन है हमारा, इसको सेम टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी इसको हम सिमेट्रिकल लाइन भी बोल सकते हैं. द सिमेट्रिकल लाइन ऑफ द पैराबोला इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. सो हियर वी कैन राइट द लाइन which passing through the line which passing through the lowest point of the parabola is called axis of the parabola. Axis of the बस नोट कर सकते हैं आप. एक्सिस ऑफ द पैराबोला. अब ये एक्सिस ऑफ द पैराबोला आपका इस शेप में भी होगा और इस शेप में भी होगा. अब एक्सिस ऑफ द पैराबोला, एक्सिस ऑफ द पैराबोला is also called line of symmetry. Line of symmetry. क्या आपको पता है व्हाट इज लाइन ऑफ सिमेट्री? अभी बताते हैं. सपोज करते हैं ये अपना एक रेक्टेंगल है, अब इसको दो लाइन टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, सेम पार्ट में क्या कर दे? डिवाइड कर दे, तो वही लाइन क्या कहलाएगा? लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री. गेटिंग? क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री. या सपोज करते हैं ये हमारा हैंड है ना,
और ये हैंड इस दोनों हैंड के बिल्कुल क्या है, इक्वल है, क्या है, इक्वल है, तो इसी को क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री। यदि इसको हम चाहें तो इसको 2 पर डिवाइड कर सकते हैं, और 2 पर डिवाइड करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, एक पार्ट में आ जाएगा। यूं कहे कि बिल्कुल सेम साइज, शेप और साइज क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो जिस भी टू इमेज का शेप साइज क्या हो, बिल्कुल बिल्कुल इक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्री या लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी इसको जो लाइन है वो क्या करेगा, इसको 2 पर डिवाइड कर देगा। ये दोनों क्या है, सिमेट्रिकल इमेज है। क्या है, सिमेट्रिकल इमेज। यदि इसको हम एडजस्ट करें एक दूसरे के पास तो साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। गेटिंग। तो ये हमारा क्या है, इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। तो जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है वह क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री भी कहलाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये हमारा पैराबोला, और ये हमारा क्या है, एक्सिस जो सिल्वर पॉइंट से जाता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री। गेटिंग। अब हम कुछ और पॉइंट पढ़ते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री के बाद कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैराबोला अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अ पैराबोला कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैराबोला बोला अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब देखते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट, इफ px is equal to x square plus bx plus c, where a is equal to positive real number, रियल नंबर। ए क्या हो मेरा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तो कैसे बनेगा, देन द पैराबोला मेक वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। डन। केस 2, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। तो हमारा आप 2 देख सकते हैं क्या है, प्लस के साथ है, ये प्लस 2 है हमारा। 2 इक्वल टू व्हाट, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। सो जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो इमेज का जो पैराबोला बनेगा वो क्या बनेगा, वर्टिकली अपवर्ड, मींस दिस टाइप ऑफ शेप। डन। नाउ केस 2, केस 2, केस 2, if a is negative real number, negative real number, then parabola forms downwards, this type of shape. For example, if px is equal to minus 3x square
प्लस 2x माइनस 6। तो आप देख सकते हैं जो -3 है हमारा क्या है, नेगेटिव रियल नंबर है। सो -3 इज इक्वल टू इज नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, देन द पैराबोला मेक्स दिस टाइप ऑफ शेप्स। गेटिंग, जो मेरा कंडीशन है। अब हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर, तो हम सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो मेरा पैराबोला बनेगा वह पैराबोला वर्टिकली अपवर्ड होगा या वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। जैसे हमारा ये है, आप देख सकते हैं, यदि हम सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जो ए है वह नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। यदि ये ए हमारा नेगेटिव होगा तो मेरा पैराबोला क्या बनेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यदि ए हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो, तो पैराबोला क्या बनेगा, वर्टिकली अपवर्ड्स। अब हम सिर्फ क्वेश्चन को देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेरा पैराबोला किस शेप में बनेगा, अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। अब इससे हम ये और आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो भी हमारा आंसर आएगा, यदि ए हमारा पॉजिटिव हो और आंसर में क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाए, इसका मतलब क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा सॉल्यूशन क्या है, रॉन्ग है। और इफ ए हमारा क्या हो, नेगेटिव हो और उसका जो पैराबोला बने वर्टिकली अपवर्ड हो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सॉल्यूशन क्या है, रॉन्ग है। तो ये प्रॉपर्टी जानने से हमको ये एक फायदा हो गया कि जो है हम पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो ग्राफ का फॉर्मेशन होगा ये अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। या डाउनवर्ड होगा। ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर कटिंग द पैराबोला एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कंडीशन फॉर cutting the parabola at two distinct point। डिस्ट पॉइंट, ये जो कंडीशन है बहुत ही रिसर्च करके बनाया गया है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट, इफ px is equal to ax square plus bx plus c, then vertex of parabola minus b upon 2a and minus d upon 2a। It means where d is equal to b square minus 4ac, b square minus 4ac, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। अब d हम फाइंड कर लेंगे और इसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारा कि ये जो पैराबोला होगा कितने पॉइंट पर डिस्टिंक्ट करेगा। फर्स्ट, इफ d more than 0, d more than 0, then parabola cut at x axis at two distinct point, at two distinct point।
For example, suppose that px is equal to minus 4x, x square minus 2x and minus 8. Here we can see that, here you can say that a is equal to 1, b is equal to minus 2x, c is equal to minus 8. So we will find d is equal to b square minus 4ac. So b minus 2 square 4, the value of a is 1, value of c is minus 8. So here we can write minus 2 into square 4 minus minus plus 8 for the 32. Our answer is that 36. d इक्वल टू क्या है हमारा 36 आ गया. आप देख सकते हैं हमारा d क्या है, मोर देन 0 है. हियर 36 is more than 0. It means what? That is d is more than 0. अब पहले क्या करेंगे, जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका हम क्या फाइंड करेंगे, d फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और देखेंगे क्या डिस्क्रिमिनेंट 0 से मोर है. तो यदि 0 पर से मोर है तो क्या होगा, वह x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा, x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा. तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट इफ d is more than 0, then that equation quadratic polynomial cut at 2 points. Next, case 2. हमारा केस 2 है कंडीशन फॉर पैराबोला do not touches from x axis. So if px is equal to x square plus bx plus c, and if then a is, then d is less than 0, and d is less than 0, then parabola does not cut at x एक्सिस. तो आप देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल fx is equal to 2x square minus 4x and plus 5. So सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे. Here we can write a is equal to 2, b is equal to minus 4 and c is equal to 5. So we have to find that d is equal to, we know that b square minus 4ac. So here we can put the value of b minus 4 square 4, the value of a is 2, value of c is
5. So here we can write 16 minus 4 2 ja 8 5 ja 8 5 ja 40. So our answer is that minus 24. तो आप देख सकते हैं value of d is less than 0 since minus 24 is less than 0, therefore parabola does not cut at x axis. तो अब मैं आपको ये जो हमारा फाइनली पॉइंट है जो हमको समझाना था कि पैराबोला में जो ग्राफ जो हम स्टार्ट करेंगे तो ग्राफ को स्टार्ट करने के पहले हमको क्या क्या जानना जरूरी है. गेटिंग. अब इसको आप समझ गए तो अब हम लोग क्या करेंगे, कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्राफ पर. अब हमारे ख्याल से आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा ये कंसेप्ट और बहुत ही इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ये. गेटिंग. अब हम क्या करेंगे, कल मिलेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे. तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद.